स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री के अप्लाई 2024 के पेपर के बारे में, जो कि पिछले साल हुआ था। ठीक है, इसमें जो मेजरली हम बात करेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वन शॉट में ही देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो जो पेपर होता है, पेपर हमारा अगर देखें तो इसकी जो मार्क्स होती हैं वो 25 मार्क्स होता है। ठीक है, और जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो हमारा 50 मार्क्स का होता है। दोनों के लिए अलग-अलग कॉपियाँ मिलती हैं, तो 2 कॉपियाँ मिलती हैं और ये दोनों के दोनों आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों के तीनों 5-5 नंबर के हैं और तीनों ही करने हैं, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और ये इसमें हमें 3 क्वेश्चंस करने होंगे 1, 2, 3, तो इसमें हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से एमसीक्यू है। एमसीक्यू जो है 1 मार्क्स के लिए है और इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस हैं और ये कुल मिला के हमारा मतलब 25 मार्क्स का बन जाता है यहाँ से। ठीक है, 25 मार्क्स से में से आपको हाफ मार्क्स चाहिए होता है, जैसे 25 में से हाफ चाहिए 13 के आसपास पासिंग मार्क्स चाहिए, ताकि आप इसमें पास हो सको। दोनों ही सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास होना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें शॉर्ट नोट क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ए नंबर इसमें देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताना है हमें मुफा और पूफा का। ठीक है, सेकंडली हम देखेंगे इसमें फंक्शन ऑफ जो भी फंक्शंस होती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स की, उसके बारे में, और थर्डली हम देखेंगे प्रिंसिपल्स क्या होती हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं और इसके बाद से अगर हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया है, कॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया है। ठीक है, और ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जॉन्डिस के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट नोट क्वेश्चन है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो फैट जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है बॉडी में एनर्जी स्टोरेज के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड मतलब फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि मुफा और पूफा हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल रोल दिखाते हैं हमारे हेल्थ के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो मुफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, इसके अंदर जो फैटी एसिड होती हैं वो वन मतलब डबल बॉन्ड होती है इनके स्ट्रक्चर के बीच में। फूफा की अगर बात करें तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। जो फैटी एसिड होता है मतलब 2 या 2 से अधिक इसमें बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें मैं बता दूं टाइप्स की अगर बात करें तो ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, ये मेनली ऑलिव ऑयल से मिलता है, जो भी ग्राउंड नट होते हैं उससे मिलता है। ठीक है, ये दूसरा अगर देखें तो इसमें हमारा ओमेगा 3 एसिड्स हो गए, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हो गए। तो ये आपके अलग अलग 2 एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अब हम इसमें आगे देखेंगे इसका क्या-क्या मतलब क्लिनिकल मतलब सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, अब पहले हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करेंगे। ये हमें मेनली मिलता है ऑलिव ऑयल से। ठीक है, पीनट से और एवोकाडो से। ठीक है, ये रिड्यूस करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को और इंक्रीज़ करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, अगर हम आगे इसकी बात करें तो डिक्रीज़ करता है ये वो जो भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने वाली रहती है उनके रिस्क, और उसके साथ-साथ इम्प्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी और यूज़ करते हैं हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में। ठीक है, और इसके साथ-साथ प्रोवाइड करता है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स में ये काम आता है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो उससे प्रिवेंशन देता है। ठीक है, इस पूफा की मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ठीक है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइडिटी होती है और उसके फंक्शन में बहुत ज़्यादा इनिशियल होता है और रिड्यूस करता है हमारे ब्लड जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होती है उसका। ठीक है, इसके साथ साथ ओमेगा जो 3 है वो हेल्प करता है एथेरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रोक का मतलब रिस्क होने से, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में, विज़न में और इन्फेंट में मेनली। ठीक है, अब हम इसके वैसे तो ये मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में आप इतना ही लिखोगे, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं रहता है कि हाँ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि आपको टाइम के हिसाब से लिखना है। ठीक है, इंट्रो लिखा, डेफिनेशन लिखा, बस बात खत्म, और इसके साथ साथ जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद से बात करेंगे इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोबिन की अगर बात करें तो ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि प्रोवाइड करता है प्लाज्मा सेल और ये रिस्पॉन्स करता है कोई भी एंटीजन के ऊपर। ठीक है,
और इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो रिकॉग्नाइज करता है हमारे न्यूट्रलाइज करता है फॉरेन सब्सटेंस जो एंटीजन आए रहते हैं उसके मतलब ऊपर और मतलब कोई भी रिएक्शन होने वाला रहता है उससे बचाता है, ठीक है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स में अलग अलग आपको इसमें टाइप्स दिख जाएंगे, ठीक है। आईजीजी मोस्ट अबेंडेंट होता है, 70 से 75% होता है। आईजीए जो कि फाउंड होता है हमारे सिक्रीशन में, जैसे टीयर, सलाइवा, और ये हमारा कोलेस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। आईजीएम इसको हम लोग फर्स्ट एंटीबॉडी बोलते हैं और ये प्रोवाइड होता है हमारे इन्फेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। आईजीई है जो कि हमारे एलर्जिक और जो भी पैरासिटिक इन्फेक्शन है उससे बचाता है। और आईजीडी है जो कि स्मॉल अमाउंट में रहता है और ये हमारे बी मतलब बी सेल्स एक्टिवेशन में काम आता है, ठीक है। अब हम इसके जो भी मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन है उसके हम फंक्शन की बात करेंगे मेनली, ये हमारा यही वाला टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें अगर बात बात करें तो ये न्यूट्रलाइज करते हैं जो भी टॉक्सिसिटी हुई रहती है या फिर कोई भी माइक्रोब आया रहता है तो उसके मतलब उसको मारते हैं और उसको हटाते हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन की अगर बात करें तो ये क्लैंपिंग करते हैं बैक्टीरियाज का और इजिली मतलब फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, माइक्रोब्स आए और हमारे बॉडी पे अटैक किया, ठीक है। अब ये वहाँ पे एक्ट करेंगे, डेथ हो गया अगर बैक्टीरियाज़ का तो उसको हम ये एक बड़ा सा क्लस्टर बनाएंगे और जो फैगोसाइट्स हैं वो आके उस पे रिएक्ट करेंगे और उसको कोटिंग करके बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें तीसरा है ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। ये एक मतलब कोटिंग होता है माइक्रोब्स का जो कि इनहेंस करता है फैगोसाइटोसिस को, ठीक है। इसके बाद से अगर चौथा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये हेल्प करता है डिस्ट्रॉय करने में पैथोजन को, ठीक है। इसके बाद से आईजीए है जो कि म्यूकोशल जो इम्यूनिटी होती है, रेस्पिरेशन और जीआई ट्रैक में ये सब काम आते हैं। आईजीई की बात करें तो ये एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा और हे फीवर में काम आते हैं। आईजीएम की बात करें तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, और आईजीजी की बात करें तो प्लेसेंटा मतलब ये क्रॉस करते हैं इम्यूनिटी को, पैसिव इम्यूनिटी देते हैं फीटस को, ठीक है। इसके बाद से 9 नंबर है रिस्पॉन्स, मेमोरी रिस्पॉन्स है। आईजीजी की अगर बात करें तो ये इनहेंस करता है क्विक डिफेंस और री एक्सपोजर में, ठीक है। और ये लास्टली हमारे पास 10 नंबर है, हेल्प करते हैं डायग्नोसिस और ये इन्फेक्शन में, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन के अंदर सेरोलॉजी बोलते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन के फंक्शंस थे। देन हम आगे बात करेंगे देन हम आगे सी नंबर बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, ये भी हमारा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि यूज़ करते हैं हम लोग सेपरेट करने के लिए जो भी चार्ज मॉलिक्यूल हैं और कोई भी इन्फ्लुएंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके चार्ज मॉलिक्यूल है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जो भी माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोटीन और जो भी न्यूक्लिक एसिड है, फ्लूइड मीडियम है, और ये इन्फ्लुएंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अलग अलग इसमें तरीका होता है, जैसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, एक्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। तीसरा अगर बात करें तो पॉलीक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, और ये हमारा लास्टली अगर देखें तो कैपिलरीज इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो नेट चार्ज है वो मतलब मूव किया जाता है अपोजिट इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इस तरीके से हमें पता चलता है रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड ऑन चार्ज साइज और जो भी शेप है मॉलिक्यूल्स का वो, ठीक है। जो मीडियम है वो जेली और पेपर पे प्रोवाइड किया जाता है जो रेसिस्ट करे और मतलब एक्ट करे सब की तरह, ठीक है, शेप की तरह। बफर मेंटेन करता है हमारे कांस्टेंट पीएच को, और जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब आयनिक स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर, और इसके साथ साथ मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट होता है एक बैंड पे, और हम स्ट्रेन करते हैं और इसके साथ साथ यूवी रेस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके हम क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं सीरम प्रोटीन एनालिसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो कि डिटेक्ट करता है मल्टीपल जो मायोलोमा हुआ रहता है और ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ रहता है उसमें। और इसके बाद अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के मतलब डिजीज़ कंडीशन को देखने के लिए। डीएनए और आरएनए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं हम लोग जेनेटिक स्टडीज़ और फॉरेंसिक जो साइंस है उसको देखने के लिए, और आइसो एंजाइम डिटेक्शन में काम आता है। सीकेएमडी मायोकार्डियम में ये काम करता है और देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। देन हम आगे बात करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो इसको आप 2 से 3 मतलब 3
3 से 4 में 2 से 3 में कर दो या 3 से 4 में कर सकते हो, लेकिन ये जो 2 मार्क्स के हैं तो इसको ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 2 पेज में करना है और इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बचेगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन है जब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है वो डाउन हो जाता है 70 mg/dl के रेट से, ठीक है, इससे कम हो जाता है, ठीक है। इसके हम कॉजेज़ की बात करें तो एक्सेसिव इंसुलिन थेरेपी से होता है। कोई भी हम लोग मील ले रहे हैं उसको इंसुलिन मतलब कोई भी मील ले रहे हैं आफ्टर इंसुलिन इनटेक तो ये उससे हो सकता है। अल्कोहल इनटेक से हो सकता है, मतलब खाली पेट अगर कोई भी अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हैं उससे, या फिर कोई भी सेवरल जो लीवर डिज़ीज़ है उससे हो सकता है, और ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी से हो सकता है, इंसुलिनोमा से हो सकता है, पैनक्रियाटिक मतलब ट्रॉमा से हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें तो स्वेलिंग, ट्रॉमा, ये पाल्पेशन, हेडेच, इरिटेशन, कन्फ्यूज़न, सीज़र्स और कोमा मतलब सीवियर केसेस में हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से बी नंबर है हमारे पास 2 मार्क्स के लिए ये भी, कॉजेज़ ऑफ प्रोटीयूरिया, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीयूरिया ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन यूरिया, ठीक है। जो प्रोटीन में है, सॉरी यूरिया है, उसके अंदर प्रोटीन का कुछ अमाउंट देखने को मिलता है तो उसको हम लोग प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, ठीक है। ये जो अमाउंट है वो 150 से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉजेज़ की अगर बात करें तो इसमें अलग-अलग कॉजेज़ हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल में स्ट्रेस हो सकता है, फीवर हो सकता है और इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ भी हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ भी हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटाइटिस हो गया, ठीक है, नेफ्राइटिस हो गया, सॉरी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से ट्यूबर डिजीज़ हो गया, जैसे जिसमें आपको पॉलीलोमा फाइटिस हो गया, ठीक है, और इंटेस्टाइनल नेफ्रोटिस हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से ओवरफ्लो हो गया प्रोटीयूरिया का, मल्टीपल माइलोमा हो गया, जॉइंट मतलब जॉइंट प्रोटीन समझ जाने लगा। इसके बाद से ये लास्ट है हमारे पास मतलब पोस्ट रीनल कॉज हो गया जिसमें यूटीआई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें लास्ट देखेंगे जो कि हमारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जॉन्डिस का, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, ठीक है, जॉन्डिस। इसके बाद इसमें है हमारे पास, इसमें हम पहले देखते हैं सीरम जो बिलिरुबिन लेवल है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल बिलिरुबिन लेवल हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें एलएफटी हम लोग देखते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, इसमें एएलटी, एएसटी और एएलपी देखते हैं और जीजीटी देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से अगर बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, ठीक है। इसमें प्रोलॉन्ग हम लोग लीवर का जो डिसफंक्शन है वो भी देखते हैं। सीरम एल्बुमिन देखते हैं, इसमें जो है लो मतलब रहता है क्रोनिक लीवर फेल्योर में। कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं सीबीसी, जो कि एनीमिक पेशेंट में हीमोलाइटिक जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ये जो है लास्ट हम लोग जो भी सेरोलॉजी होती है उससे हम लोग हेपेटाइटिस मतलब सेरोलॉजी, अगर हेपेटाइटिस का वायरस है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मतलब पूरा ओवरऑल क्वेश्चन थे। अब हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। सो अब हम इसमें एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, तो इसमें से कौन सा एक मतलब एंजाइम है जो कि डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें हमारा बी नंबर हो जाएगा, ट्रिप्सिन, ठीक है, हमारा नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की एमसीक्यू के अंदर, तो मिल्क जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होता है एंजाइम, कौन से एंजाइम के द्वारा, तो ये हमारा रेनिन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मतलब बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटेड इन फीकसेस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इनमें से मतलब फीकस में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, स्टेल्को बिलुनोजेन, ठीक है, बी सी नंबर। इसके बाद से हम इसके बाद से क्वेश्चन इसमें 4 है हमारे पास, फैट डिपोट इन, ठीक है। फैट कहाँ पे मतलब डिपॉजिट होता है, तो ये एडिपोज होते हैं, एडिपोज को ही हम लोग फैट डिपोजिशन वाले पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे ये डिपॉजिट होता है, तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है यहीं पे 2024 का ये पेपर है। अब हम दूसरे पेपर को देखेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।